अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सर्कुलेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करते हैं सर्कुलेशन का। सर्कुलेशन क्या है, ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है, होल एक स्केच ओवरव्यू देखेंगे और इंटरेस्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। और डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द लेक्चर और ये चैप्टर जब आप स्टडी कर रहे होंगे डेफिनेटली आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ये सारी चीज़ें बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रही होती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है बंदे को स्टडी करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इज द मूवमेंट ऑफ समथिंग इन अ सर्किट। जब किसी सर्किट में कोई चीज़ मूव करती है उस प्रोसेस को सर्कुलेशन बोलते हैं। सर्किट से मुराद क्या है, सपोज ये एक पॉइंट है, यहाँ से किसी चीज़ ने मूवमेंट शुरू की और ये मूवमेंट ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर वे में हो, सर्कुलर वे में हो, कैसे भी हो सकती है। और इस चीज़ की मूवमेंट उसी पॉइंट पर आकर एंड हुई है, तो ये जो सेटअप बना है, सिस्टम बना है, इसे सर्किट कहा जाता है, जिसमें एक चीज़ की मूवमेंट एक सर्टन पॉइंट से हुई और उसी पॉइंट पर आकर वो मूवमेंट ख़त्म हुई। तो इस प्रोसेस को सर्कुलेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो हम सर्कुलेशन किसकी कह रहे हैं, तो डेफिनेटली ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सर्कल कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। सो हम ब्लड सर्कुलेशन कह रहे हैं। हमारा यहाँ पर मकसद क्या है, ब्लड सर्कुलेशन। नाउ हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था डाइजेशन को। डाइजेशन में हमने क्या देखा था कि फूड हम खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर होता है और ब्रेक होता है छोटे छोटे पीसेस में। वो स्मॉल जो पीसेस हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। वो स्मॉल पीसेस न्यूट्रिएंट्स फिर क्या करते थे, ब्लड में शामिल हो जाते थे फ्रॉम स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लड में शामिल हो जाते थे। अब ब्लड का काम ये है कि उन न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना। सो ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है हमारी बॉडी के हर हिस्से में और हर सेल तक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स फॉर नरिशमेंट पहुंचाता रहता है। सो ये है ब्लड का काम। और डेफिनेटली जब वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं सेल्स में, सेल उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है और मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं या हमारी बॉडी के काम के नहीं होते। सो उन वेस्ट प्रोडक्ट्स से छुटकारा भी हासिल करना होता है। सो वो वेस्ट प्रोडक्ट भी ब्लड में शामिल हो जाते हैं और ब्लड से होते हुए स्पेसिफिक ऑर्गन की तरफ जाते हैं, जो ऑर्गन उन फिर वेस्ट प्रोडक्ट से हमारी बॉडी को छुटकारा दिलाता है। जैसे कि यूरिया ब्लड में शामिल होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, किडनी की तरफ जाता है और किडनी से फिर बॉडी से बाहर यूरिन के रास्ते निकल जाता है। बिलीरोबिन पिगमेंट जो कि रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन से रिलीज होता है, ये ब्लड में शामिल होता है, लिवर में जाता है, लिवर से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में जाता है और फीसेस के रास्ते बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में शामिल होती है, ब्लड से ऑर्गन किस में जाती है, लंग्स में जाती है, लंग्स से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। सो इस तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सेल को पहुंच रहे हैं, किसके रास्ते, ब्लड के जरिए। सो ब्लड सर्कुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, ब्लड सर्कुलेशन में जिन जिन ऑर्गन या स्ट्रक्चर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। यानी सर्कुलेशन में जो सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, ऑर्गन स्ट्रक्चर्स काम कर रहे होते हैं, उन्हें सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। विच इज़ द नेटवर्क, जो एक नेटवर्क है जिसमें ब्लड भी शामिल है, ब्लड वेसल्स भी हैं और हार्ट भी है। जैसा कि हमने बात की, ब्लड एक फ्लूइड है जिसमें डिफरेंट मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन ये सारे शामिल होकर सेल्स में जाते हैं, होल बॉडी के सेल्स में जा रहे होते हैं। सो ब्लड एक फ्लूइड है तो इसको बॉडी में ट्रैवल करने के लिए कोई रास्ता चाहिए और जो रास्ता है जिसमें ये ब्लड ट्रैवल करता है उसे ब्लड वेसल्स कहा जाता है। यानी ये ट्यूब्स सी होती हैं, इनमें ब्लड फ्लो करता है और ब्लड क्या है, फ्लूइड है, एक लिक्विड मटेरियल है। सो ये ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करता है। ब्लड वेसल्स क्या हैं, ट्यूब्स हैं, एक ऐसे पैसेजेस हैं, रास्ते हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। अब डेफिनेटली ब्लड को फ्लो करवाने के लिए कोई पुशिंग मूवमेंट या पुशिंग एनर्जी चाहिए। जैसे कि हम वाटर को फ्लो करवाते हैं मोटर लगा के टैंकी भरने के लिए। सो मोटर क्या करती है, पुश करवाती है वाटर को। सो पुश करवाने के लिए कोई ऑर्गन ज़रूरी है और वो ऑर्गन क्या है, हार्ट, दिल। सो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन विच पंप द ब्लड टू ट्रेवल इन द होल बॉडी। हो गया क्लियर। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की दो टाइप्स हैं,
एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस चैप्टर के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम को भी स्टडी करेंगे, जिसका क्लोज रिलेशन है सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, वो देखेंगे कैसे है। ओके, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं। ये कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कॉकरोच वगैरह में। इसमें जो ब्लड होता है, जिसे सर्कुलेटरी फ्लूइड बोलते हैं, और इनमें जो ब्लड होते हैं उन्हें हीमोलिम्फ कहा जाता है। जो ब्लड होता है वो वेसल से बाहर निकलता है और वहाँ पर जाकर मटेरियल की एक्सचेंज होती है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एक्सचेंज वेसल से बाहर होती है। सिनारियो को देखते हैं। ये हार्ट है। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। यहाँ से ब्लड पंप होता है, वेसल्स में जाता है और वेसल से बाहर निकल जाता है, यानी वेसल्स ओपन होती हैं एट द एंड। यहाँ से ब्लड क्या किया? ब्लड बाहर निकल गया। बाहर क्या है? सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं। अब सेल्स में, इस ब्लड में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह हैं, सेल्स के अंदर उनकी ट्रांसपोर्ट हुई, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ। ठीक है, सपोज ये सेल है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ, यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकला, तो यहाँ पर ये डिप्ट होते हैं, यानी ये डूबे होते हैं ब्लड के अंदर। और फिर जब यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये ब्लड बैक इनटू द हार्ट वेसल्स के रास्ते ट्रेवल कर जाता है। दिस इज़ द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड जो है वो वेसल से बाहर निकलता है, सराउंडिंग टिश्यूज़ में जाता है, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अकर होती है, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अकर होने के बाद वो ब्लड दोबारा से वेसल्स में इंटर होकर हार्ट की तरफ जाता है। ओके, अब हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ आते हैं, जो मोस्ट ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट्स में आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमंस के अंदर भी यही होता है, मैमल्स में, बर्ड्स वगैरह में। फ्लूइड, जिसे ब्लड कहा जाता है, वो कन्फाइंड होता है टू द वेसल, यानी जो ब्लड वेसल है, ब्लड ट्यूब है, ब्लड वाला रास्ता है ब्लड को कैरी करने वाला, उसमें ब्लड ट्रेवल कर रहा होता है और उससे बाहर नहीं निकलता, डज नॉट कम आउट ऑफ द वेसल एंड इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब याद रखिए, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो 5 to 6 लीटर होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर एक और फ्लूइड होता है, जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल से बाहर प्रेजेंट जो फ्लूइड है वो भी कह सकते हैं, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है। यानी यहाँ पर सेल्स हैं जिन्हें टिश्यू कहते हैं, और ये आ गई ब्लड वेसल, जिसे कैपिलरी कहा जाता है, जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल हैं, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अकर होती है। इन दोनों के दरमियान एक फ्लूइडी पोर्शन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। ये ह्यूमंस बॉडी में तकरीबन 11 लीटर तक प्रेजेंट होता है, यानी काफ़ी मिकदार में ब्लड की निस्बत। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो डिफरेंट होता है देन ब्लड। ठीक है, यहाँ पर, और इस केस में जो है ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड सेम होते हैं। अब क्या होता है? ब्लड यहाँ से ट्रैवल करता है और ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता, बल्कि वेसल से ही टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। कैसे होती है, ये देखते हैं। यहाँ से ब्लड ने ट्रैवल किया और ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं, फिर प्लाज्मा होता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये जो कैपिलरी होती है ये इतनी स्मॉल होती है कि इससे एक वक्त में सिर्फ एक रेड ब्लड सेल गुजर सकता है, यानी 2 रेड ब्लड सेल्स एक साथ नहीं गुजर सकते। ये आ गया रेड ब्लड सेल, ये गुजर रहा है। इसके अलावा ब्लड, ये जो लिक्विड पोर्शन है, सपोज दिस इज अ लिक्विड पोर्शन, इसमें डिफरेंट मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। ओके, ये जो वॉल्स हैं ये एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती हैं, कैपिलरीज की। इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, इन पोर से ये ब्लड सेल और प्लेटलेट्स और डिफरेंट बड़ी बड़ी जो प्रोटीन्स हैं वो बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए हम बोलते हैं ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। यानी इसमें जो ब्लड है वो कैपिलरीज में ट्रेवल करता है और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैपिलरीज से बाहर निकल कर नहीं होती, कैपिलरीज के अंदर ही होती हैं। कैसे? यहाँ पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, वो यहाँ से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से बाहर निकल जाएगा, यानी ब्लड की प्रेजेंस की वजह से जो फोर्स लग रही है, प्रेशर लग रहा है ऑन द वॉल ऑफ कैपिलरीज, उसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। यहाँ से ग्लूकोज सपोज अगर निकलना है और डिफरेंट जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस तरीके से बाहर निकलते हैं टू द इंटरस्टिशियल टिश्यू। ये इंटर हो चुका है, इंटरस्टिशियल टिश्यू से ये सीधा सेल्स में चला जाता है, वहाँ पर यूटिलाइज होता है। इसी तरीके से रेड ब्लड सेल से ऑक्सीजन निकलती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, वहाँ से फिर चली जाती है सेल्स में, और सेल्स में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के जरिए क्या हो रहा होता है? वेस्ट मटेरियल निकल रहे होते हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये एंटर हो जाती है इस तरीके से सेल्स के अंदर। इसके अलावा यूरिया निकल रहा होता है,
अमोनिया वगैरह, ठीक है, वो इस तरीके से ब्लड में शामिल हो जाता है। और ये कैसे शामिल होते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, यानी यहाँ पर जो फ्लूइड होता है वो थिन होता है, पतला होता है, जबकि ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है वो थिक होता है, कंसनट्रेटेड, यानी इसमें प्रोटीन्स वगैरह हैं। अब यहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ से फ्लूइड एंटर होता है और साथ में ये वेस्ट प्रोडक्ट भी एंटर हो जाते हैं। ये आगे डिटेल से जब हम कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल स्टडी करेंगे वहाँ पर डिटेल से देखेंगे। सो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अकर हो रही होती है, यानी ब्लड की कैपिलरी से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो फ्लूइड में जाते हैं, फ्लूइड से सेल्स में जाते हैं, और सेल्स में जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो फ्लूइड में आते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और वहाँ से सीधा कैपिलरीज में शामिल होते हैं ब्लड के अंदर, और ब्लड से फिर ट्रैवल करते हैं दोबारा जिन ऑर्गन से एक्सक्रीट होना है और ऑक्सीजनेशन करनी है तो लंग्स में जाते हैं। सो इस तरीके से होल प्रोसेस और होता है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीज़ों को डिटेल से देखेंगे, हार्ट को देखेंगे, ब्लड वेसल्स को देखेंगे, ब्लड को देखेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम को देखेंगे। सो सब चीज़ों को डिटेल से स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।